हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे पहला आंग्ल अफगानी युद्ध 1838 में खालिस्तान के बीच में हुआ। तो ये हुआ था 1839 से 42 के मध्य में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के मध्य, किसके समय में? ऑकलैंड के समय में घटित हुआ। और द्वितीय आंग्ल अफगानी युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में। इस समय लिंटन के समय में यह घटित हुआ था। किस वर्ष सती प्रथा पर निषेध घोषित किया गया? 1829 में। ठीक है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर निषेध घोषित किया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग और समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। इनके सहयोग से 1829 ईस्वी में रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस के समय में बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई। कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई। भारत में सिविल सेवा और प्रशासनिक सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। कॉर्नवालिस ऐसे गवर्नर जनरल है जो 2 बार नियुक्त हुए थे बंगाल में। ठीक है, 2 बार बंगाल में के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में इसकी समाधि स्थल बनी है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कॉर्नवालिस की समाधि स्थल है। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? ये लगाया गया है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, ये लगाया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स पर। राजा नंद कुमार अभियुक्त था फांसी 1775 ईस्वी में। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने के आरोपी है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित तथ्य देखें। रिंग फेंस की नीति प्रारंभ की थी किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ब्रिटिश संसद द्वारा इसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। और कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी के संस्थापक हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए वर्ष 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नीति शुरू की थी किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने प्रारंभ की थी? कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त की नीति वर्ष 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया। यह नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व को निश्चित करने हेतु लागू हुई थी। सहायक संधि प्रणाली को वर्ष 1798 ईस्वी में इसको तैयार किया गया। किसके द्वारा? वेलेज़ली के द्वारा। सहायक संधि प्रणाली 1798 ईस्वी में वेलेज़ली ने इसको प्रारंभ किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से वेलेज़ली ने सहायक संधि का उपयोग किया था। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली को फ्रांसीसी गवर्नर किसने? डुप्ले ने अपनाया था। सहायक संधि अपनाने वाले राज्य हैदराबाद ने अपनाया था 1798 में, मैसूर ने अपनाया था 1799 में, तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में और पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में इन्होंने सहायक संधि अपनाई थी। ठीक है, वेलेज़ली से संबंधित तथ्य देखिए। बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है वेलेज़ली। ठीक है, बंगाल के शेर के नाम से किन्हें जाना जाता है? वेलेज़ली को। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेज़ली ने। वेलेज़ली साम्राज्यवादी विचारधारा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में इसने स्थापित करना चाहा था। एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 27 ईस्वी के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बॉम्बे के। ठीक है, एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 27 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर थे। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को खालिस्तान के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया मैकाले के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को मैकाले के द्वारा शामिल किया गया।
मैकाले के सुझाव के द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी कर दिया था। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मैकाले लेकर आया था। वर्ष 1835 में मैकाले के प्रसिद्ध स्मरण पत्र मिनट ऑफ एजुकेशन को विलियम बेंटिंक द्वारा स्वीकृति मिली। इसने आंग्ल प्राच्य विवाद का अंत तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को इसने लागू किया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध इसने कानून बनाया था विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 4 दिसंबर 1829 को कौन से एक्ट नंबर 17, ठीक है, एक्ट 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। विलियम बेंटिंक ने और क्या क्या कार्य किए थे? तो इसने कन्यावध पर निषेध लगाया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 ईस्वी में स्थापित किया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं बेंटिंक। इनके कार्यकाल की प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर की? ऑकलैंड ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अवधि 1839 से 1842 ईस्वी है। त्रिपक्षीय संधि अफगानिस्तान की समस्या के समाधान हेतु त्रिपक्षीय संधि में गवर्नर ऑकलैंड, पंजाब के राजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक थे शाह शुजा के मध्य में त्रिपक्षीय संधि संपन्न हुई थी। निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में भी जाने लगा था? डलहौजी, ठीक है। किसके समय में? 1857 की क्रांति के मुख्य कारण की यह नीति का एक प्रमुख कारण था व्यापकता सिद्धांत, डलहौजी। और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी। हड़प नीति के माध्यम से सर्वप्रथम किसको? 17 राज्य को 1848 ईस्वी में इसने ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया था डलहौजी ने। सबसे पहले किसे? 17 को 1848 में। इसके पश्चात संबलपुर 1849 ईस्वी में और बघाट को किया था इसने 1850 में। उदयपुर को किया था 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर को किया था 1854 में, अवध को किया था 1856 में। इन राज्यों को क्या किया था इसने? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने, ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया था। भारत में जनगणना प्रथम बार वर्ष 1872 ईस्वी में खालिस्तान के अधीन शुरू की थी मेयो के समय में, ठीक है। मेयो के समय में पहली बार जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत में नियमित रूप से प्रथम जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में किसके समय में? रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1872 ईस्वी में। किसके समय में? मेयो के कार्यकाल में। अगर नियमित शब्द आएगा, नियमित रूप से प्रथम जनगणना वर्ष पूछा जाएगा तो 1881 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था ये? रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में नियमित रूप से प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। मेयो की हत्या हुई थी 1872 में एक कौन? अफगान पठान द्वारा अंडमान द्वीप में की गई थी, ठीक है। अंडमान द्वीप पर मेयो की हत्या की गई थी 1872 में। लॉर्ड रिपन के समय में क्या क्या हुए उनको देखिए। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित हुआ। स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत का उद्धारक, ठीक है, भारत का उद्धारक इसकी उपाधि से ये सम्मानित है। और 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समापन किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट व्हील विवाद, ठीक, और हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में। ये किसके समय के हैं? लॉर्ड रिपन के समय में।
निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कोई भी समाचार पत्र ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करेगा जिसमें सरकार विरोधी भावना उत्पन्न हो। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित वर्ष 1878 में लिंटन के समय में ये पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को देसी प्रेस अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देसी प्रेस अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ था 1882 में। किसके समय में? रिपन के समय में इसको निरस्त किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? रिपन को। ठीक है, इसी ने प्रोत्साहित किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? डफरिन। ठीक है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय डफरिन वायसराय था भारत का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन। डफरिन को भारत के वायसराय के पद पर 1884 से 88 ईस्वी, ठीक है, इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी तक। कर्जन ने 1905 में खालिस्तान के विभाजन की घोषणा की थी। इसने बंगाल का विभाजन किया था 1805 में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में। किसने? कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में। कुछ स्रोतों में इसको 19 जुलाई 1905 भी माना जाता है। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 में। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। ब्रिटिशों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या बताया था? प्रशासनिक असुविधा को बताया था। बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 से। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में क्या मनाया था? शोक दिवस के रूप में मनाया था। बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एड्यूस फ्रेजर था। बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था 1911 में। तृतीय दिल्ली दरबार भराया था 1911 में। इसके 1911 ईस्वी के आयोजन के समय बंगाल का विभाजन को क्या किया था? रद्द। जब तीसरी बार दिल्ली दरबार भराया 1911 ईस्वी में, तब बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।